के चरणों में आप सभी लोगों के मंगल से इस नवरात्र के ये नवरात्र आप लोग व्रत भी होंगे नवरात्र का हम मतलब तो हम लोग ये समझते हैं कि दुर्गा जी का पूजा होता है, तो इसका कुछ आध्यात्मिक महत्व भी है। तो ठीक है, दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ शक्ति, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो उस शक्ति को 9 रूपों में हम इसलिए पूछते हैं कि हमारी 9 इंद्रियों में नवीनता आ जाए। जो हम जन्म जन्मांतरों से, जरा सा सुने बात ध्यान से, तो बात कोई ना करो, एकदम शांति से सुनो सब। इन 9 रूपों का मतलब है, या भगवान की 9वीं तिथि के अवतरण का मतलब है। 9वीं तिथि मधुमास का 9वीं तिथि को परमात्मा ने अवतार लिया। क्यों 9वीं तिथि को अवतार लिया था? हमारी 9 इंद्रियां जो है, जो पता नहीं कई जन्मांतरों से जो है वो पुरातन को लिए हुए चल रही थी, उसमें अब कुछ नवीनता आ जाए, उस चेतना का प्राकट्य हो जाए इंद्रियों के बीच में, जो हमारी इंद्रियां संसार की तरफ जो है बह रही। क्या बह रही इंद्रियां? क्या आंखें जो है बाहर के दृश्य को देख रही, कान बाहर की चीजों को सुन रही थी, जीवा बाहर के लोगों के चटपटी जो शब्द हो जिससे लोग खुश रहें या जो कुछ भी रहें वो, हाथ क्या कर लूं, क्या उपार्जन कर लूं, क्या कर लूं, उसमें लगा हुआ था। पैर कहाँ कहाँ चलते थे, क्या क्या उत्पन्न कर लूं। सारी इंद्रियां अपने अपने कर्मों में बाहरी संसार की तरफ लगी हुई थी। अब इसमें एक नवीनता आ जाए, जो हमारी शक्ति को ही जो है ह्रास हो रहा था। अब उस शक्ति को संचय करने के लिए हमारी 9 इंद्रियां अंदर की तरफ जो है, अंतर चेतना के अंतर्गत जो है आत्मा के कहने के हिसाब से काम करने लगे। यही परमात्मा का अवतरण होता है। हमारी ये इंद्रियां अंतःकरण में विराजमान उस चेतन सत्ता के अनुरूप जो है अपनी श्रद्धा स्थित करके उसको अपनी सांसों के माध्यम से जब याद करेगी, तो परमात्मा का अवतरण कैसे होगा? कैसे हम जानेंगे कि परमात्मा अवतरित हुए? वह उसको क्या कहते हैं? परमात्मा को, सदगुरु को क्या कहते हैं? वो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है ना? तो वह तीनों कालों की जानकारी हमको कराता रहे, उसकी उपस्थिति हम हर जगह महसूस करते रहें, यही उसके अवतरण का मतलब है। कैसे मतलब है? जैसे स्वप्न के माध्यम से 10 दिन होने वाली घटना को हम हमारे को अनुभूति होता है, क्योंकि अनुभव गम्य है। सदगुरु लिखते हैं ना, कोई जो हमारी होगी अनुभव गम्य भजै जय संता। अनुभव का मतलब इस भाव की जानकारी होता है। इस संसार की घटना, दुर्घटना या हमारे बारे में कोई चीज होने वाली चीज को हमको स्वप्नों के माध्यम से पहले पता चल जाए, तो हम समझें कि परमात्मा का अवतरण जन्म हमारे अंदर हो गया। बाहर हुआ होगा वो एक अलग घटना है, अलग बात है।
लेकिन कण कण में विराजमान परमात्मा जब हमारे अंदर भी अवतरित होगा इस नवरात्रि में, तो हम जानेंगे कि यहाँ जो है परमात्मा का अवतरण अपने में करना है। दशरथ जी के यहाँ परमात्मा अवतरण हुआ, ये 10 इंद्रियों में परमात्मा को अवतरण करना है, न कि बाहर देखना है। तो वो घटनाएं हमको स्वप्न के माध्यम से, किसी अनुभूति के माध्यम से पता चलने लगे, तो हम समझ जाएं कि हमारे अंदर उस सद्गुरु की सत्ता उतर रही है। तो हमको जगह जगह पर सचेत करता रहे, तो समझें कि सद्गुरु की सत्ता का अवतरण हमारे अंदर हो रहा है। हम क्या बोलना है उसमें उसका पावर आ जाए कि आपको यही बोलना है, यही कहना है, कब कहना है। अभी आप कहें कि बोलिए, हमने कहा कि यह हमने नहीं कहा, यह गुरु सत्ता के द्वारा यह हुआ कि शायद हो सकता है कोई लोग और आ रहे हैं, वो लोग भी आ जाएं, या इसमें से कोई नई बात निकल जाए जिस पर मैं कुछ। तो यह परमात्मा का अवतरण सद्गुरु ने लिखा है कि ईश्वर है मिलाऊंगा। कब मिलाऊंगा? यदि तुम विधिवत साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अमर लोक का मतलब क्या हुआ? उस अमरत्व के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। हम शरीर से नहीं पहुंच पाएंगे, शरीर कभी जाते भी नहीं, है ना। तो अमर सत्ता से, उस चेतना से जो सनातन है, उससे मेरा परिचय हो जाए, वो मेरे अंदर अवतरित हो जाए। यह तब होगा जब हमारे अंदर ग्लानि होगी, दुख होगी, रावण उत्पन्न होगा। अब आप कहें कि आप राम की बात उत्पन्न करने की बात कर, अब रावण उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं। तो रामचरितमानस यह बताती है कि रामा अवतार बाद में हुआ, रावण अवतार पहले हुआ। यदि रावण अवतार नहीं होता तो रामा अवतार की कोई जरूरत ही नहीं थी। हमारे अंदर दुख न आए तो सुख की कोई जरूरत ही नहीं है। कि है दुख है तभी सुख की जरूरत है, दुख नहीं है तो सुख की क्या जरूरत है, क्यों मांगेंगे सुख। तो रावण जब तक उत्पन्न नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक रामा अवतार नहीं होगा, सद्गुरु का ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा, परमात्मा का अवतरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जिस तरह से भई गलानि मोरे सुत नाहि, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को दुख हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो तुरंत अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी कौन? राम जी कौन है? बस माने बस में कर लेना, इष्ट माने उस परम सत्ता को, भगवान को, जिसने उस भगवान की गुरु सत्ता को अपने बस में कर लिया है, वो वशिष्ठ। उस तत्वज्ञ मर्मज्ञ के पास गए तो उन्होंने विधि बताई परमात्मा के अवतरण की। धरहु धीर हुई है सुत चारी। अब धैर्य रखना नहीं जानते। धरहु धीर हुई है सुत चारी। दूसरी ज्ञान किसको हुई? अतिशय अधर्म बढ़ने लगा, अतिशय देख अधम भई ग्लानि, धरती को ग्लानि हुई, धरती को तकलीफ हुआ। धरती माने इस तकलीफ, इस शरीर, धरती कहते हैं इस शरीर को। ये शरीर भी एक धरती है। तो जब पृथ्वी पर पापाचार बढ़ने लगा, दुराचार बढ़ने लगा, तो पृथ्वी अपना गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के पास पहुंची। उसको ग्लानि हुआ तो उसको गई समाधान के लिए। तो उन्होंने फिर शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेकर गए। लोगों ने कहा कि
भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान वहाँ भी कहा बैकुंठ में कोई ऐसे सागर मिलेंगे, लेकिन यही समाज गिरजा में रहूं, यही समाज गिरजा में रहूं, समय पाई वचन एक कहो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं यह जाना है कि वो प्रेम से प्रकट होता है परमात्मा। हम प्रेम करना नहीं जानते, जिस दिन प्रेम करना जान लेंगे वह अव्यक्त परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तीसरी जगह देखिए, हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भजन बिना। मनु शत्रुपा को, राजा मनु को जो है, जो सृष्टि के प्रथम जो है राजा, उनको ग्लानि हुई कि चौथा पन बीत गया। ऐसे व्यक्ति को ग्लानि हुई जिसके नाती पोता कपिल मुनि और जोजी थे। ऐसे धर्मायुक्त राजा को भी ग्लानि हो रही है कि चौथा पन बीत गया। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, चलो क्या करना है, कभी भजन कर लेंगे, कभी सुंदरन कर लेंगे। लेकिन ऐसे प्रतापी राजा को भी तकलीफ हुआ कि चौथा पन बीत गया, हो ही न विषय विराग, इंद्रियों से विषयों का विराग नहीं खत्म हुआ, इंद्रियां विषयों में ही लगी हुई है। तो उनको परमात्मा और आश्वासन दिया, अनशन सहित मनुज अवतारा, दिनकर वंश उदारा। तो अब देखिए, तो जब माँ पार्वती ने पूछा बाबा से भगवान के बारे में, तो उसके पहले रावण की कथा, रावण अवतार की कथा चली। रामचरितमानस का रावण अवतार कहने का मतलब कि हमारे इंद्रियों में रावण जो है समाया हुआ, हमारे मन में रावण समाया हुआ, इसका अवतार पहले से है। क्या है रावण? हमारे अंदर मोह है, क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, काम है, ईर्ष्या है, घृणा है, तमाम तरह के रावण का यह जो है अवतार हमारे इंद्रियों में है, बसा हुआ। तो इसको खत्म करने के लिए राम का अवतार होना जरूरी है। जब तक राम क्या है, सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति आदर की भावना बढ़े, हम में पवित्रता हो, हम सदा आनंदित रहें, क्योंकि परमानंद उसका नाम है। हम आनंदित रहना चाहते हैं क्या? देखिए अभी माता जी को जो है अब दूसरी धूल सवार हुई है, उनको परमानंद की जरूरत नहीं है, खटपट की जरूरत है, खटपट महारानी की जरूरत है, हम उसमें लगी है। तो जब तक हम शांत नहीं होंगे, अपने में पवित्रता नहीं लाएंगे, अपने में धैर्य नहीं लाएंगे, तब तक परमात्मा अवतरण नहीं होगा। और कहाँ होगा? हमारे चतुष्ट हृदय में, हृदय अंतस्थ हृदय में। हृदय क्या? हृदय में खोजेंगे तो थोड़े मिलेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट में हमारे परमात्मा का अवतरण होगा। कैसे अवतरण होगा? कैसे? सदगुरु की लाइन सही साबित होगी, ईश्वर है मिलाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा, यदि तुम विधिवत साधन करी हो। साधन की बात है, वो साधन सुलभ है, साधन से सुलभ होगा। जब हम अपने श्वास पर ध्यान देंगे, ये श्वास ही परमात्मा है, इसको गठरी बांध लीजिए। ये श्वास से ही सारे संबंध हैं हमारे। जिस दिन श्वास चली जाएगी, ये धरती यही धरती में मिल जाएगा। ये पंच तत्वों का बना शरीर यही पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो ये श्वास ही सब कुछ है, ये श्वास ही परमात्मा है। इस श्वास पर हम जब अपने को साधन करेंगे, किस तरह से साधना? देखिए साधना, अभी हम 3 तरह की साधना कर सकते हैं। चौथी साधना है हमारे बस की नहीं है। हम बैटरी से साधना कर सकते हैं। आप सदगुरुदेव भगवान ने बहुत बार इसको बताया है, आप सब जानते हैं, योगी पुरुष हैं आप लोग, है ना?
वैखरिक से कर सकते हैं। वैखरिक होता है बोल करके, बोल करके हम कोई मंत्र सद्गुरु ने जो दिया है उसको जाप करके बोल करके कर सकते हैं। दूसरी होती है मध्यमा, जो हम ही बोले हम ही सुने। एक होता है जाप कि हम बोले और सभी लोग सुने, दूसरी जाप मध्यमा का होता है। सुनिए, बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं, मित्र समझे। दूसरा होता है मध्यमा, जो हम ही बोले और हम ही सुने। तीसरा होता है पसंती। बैठ जा, बड़ी करते। तीसरा होता है पसंती। पसंती, पश्य मतलब होता है देखना। साधना पसंती की होती है। पसंद होता है देखना। हम श्वासों को जब जाते हुए देखें, निकलते हुए देखें कि सांस इस तरह जा रही है, फिर निकल रही है, कितने अंतराल रुक रही है, कितने अंतराल तक जा रही है, कितने अंतराल तक आ रही है, इसका अनुभव करें। यह सांसें जाती हैं जब नाक के माध्यम से, तो तालु को स्पर्श करते हुए नाभि तक आती है, फिर नाभि से निकलकर तालु को स्पर्श करते हुए नासिका से फिर बाहर निकलती है। हमारा जिस दिन ये साधना इस सांसों पर टिक जाएगा, हम अनुभूति कर लेंगे, जो मंत्र है वो मंत्र इसमें सुनाई देने लगेगा, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिखाई देगा वो मंत्र इस सांसों के माध्यम। इसको पसंदी साधना कर सकते हैं, यही तक हम आप कर सकते हैं। इसी में परमात्मा का अवतरण हो जाएगा। इंद्रिय क्या अवतरण हो जाएगा? हमारी इंद्रियां तब जो है, जब ये साधना जितना ही सधेगा, हमारी इंद्रियां तब रावण की तरफ न जाकर के राम की तरफ बढ़ना शुरू होगी। राम रावण क्या है? असुर, एक तरफ असुर है, एक तरफ देवलोक है। हमारा जीवन जो है पशु से देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए मिला है। जब पशु से लेकर के, जानवर से लेकर के देवत्व बनने तक की यात्रा का नाम ही मानव जीवन है। तो हम आसुरी प्रवृत्तियों को, जो काम क्रोध मोह चीजों में व्यस्त रहते थे, उसी की चिंता करते थे, छोड़ करके हमारी जब इंद्रियां देवत्व की तरफ, जब हम पवित्रता, शांति, है ना, आनंद, सुख की तरफ जब बढ़ेंगे, परमात्मा की चिंता करेंगे, तब जो है इसी के द्वारा सांसों के माध्यम से इसी में कबीरदास जी लिखते हैं कि रा और म के बीच में कबीरा रहा समाय। इसी बात को अपने सतगुरु के साथ लिखते हैं, रा और म के बीच में कबीरा रहा डुबाए। कहते हैं कि मैं इस राम के बीच में डूबा गया। रा और म के बीच क्या 3.5 हाथ की शरीर 5.5-6 फीट के रहे होंगे, क्या इस रा और म के बीच में समा सकता है? मतलब समझिए, ये सांस जा रही है, आ रही है, इसी के बीच में वो इसी के बीच में जब हमारी चेतना रुक जाए, समझना शुरू कर दे मंत्र को, समझिए कि राम जन्म हो गया है। राम का अवतरण इन 10 इंद्रियों में दशरथ क्या होगा? दशरथ अयोध्या के राजा नहीं है, दशरथ हमारी इंद्रियां हैं। इसी में रामा अवतार, राम का अवतार होता है। कौन बताएगा? वशिष्ठ सद्गुरुदेव बताएंगे। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है कि जब श्रृंगी ऋषि आएंगे, यज्ञ कराएंगे, यही यज्ञ है। प्राण का अपान में, अपान का प्राण में जब हवन होगा, सांस जब जाएगी अंदर, सांस निकलेगी, इसी पर जब ध्यान हमारा संतुलित होगा, यही श्रृंगी ऋषि है, यही यज्ञ कराएंगे, यही यज्ञ है। इसी यज्ञ में राम का अवतरण होगा। तो परमात्मा खेलेंगे किसके गोद में? कौशल्या जी की गोद में। कौशल्या कौन? भक्ति। भक्ति क्या? विभक्त होता है। हम विभक्त नहीं हैं, हम बाहरी दुनिया की तरफ नहीं जा रहे हैं,
हम अपने अंतस्थ परमात्मा चेतना की तरफ हमारी ध्यान जा रहे हैं। योग है इसी बुद्धि में परमात्मा का। यही रामचरितमानस का रहस्य है। आइए एक मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मुझे कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था कब तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। बुझा हुआ दिया समझ रहे हैं ना, बुझा हुआ दिया किसी काम का नहीं रहता तो फेंक दिया जाता है। तो जब तक आपकी शरणागति नहीं थी, जब तक आपकी बंदगी नहीं लगा रहा था, जब तक आपके चरणों में नहीं आता था, तो मुझे कोई नहीं पूछता था। आप तो कहते हैं मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था कब तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे तुझे क्या क्या मैं बताऊं, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, क्या दास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, क्या दास पर पड़ी